Welcome to Bhardwaj classes. Myself Mavi Bhardwaj. Today we will study about the introduction to three-dimensional geometry. First of all, we discuss about two-dimensional geometry because जब तक हम two-dimensional geometry को नहीं समझेंगे तो हमें three-dimensional geometry भी completely समझ में नहीं आएगी। देखो हमने 10th क्लास में पढ़ा था टू डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एक्सिस के बारे में। वो भी कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इट मींस कि यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, लाइंस का यूज कर रहे हैं। किसके लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ एक्स एक्सिस और इट मींस जो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो उसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, ओनली एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में बात करेंगे वहां हम एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, थ्री प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए मैं पहले आपको टू डायमेंशनल ज्योमेट्री समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब एक्स वाई प्लेन आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से किसी भी पॉइंट को हम एक्स वाई प्लेन में कैसे शो करेंगे, तो आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी उस कोऑर्डिनेट को इजिली शो कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया कि आपको 2, 3 पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पर शो करना है और बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में आता है। तो देखो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने ये पॉइंट ले लिया कि ये जो पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस पे 2 है और ये जो पॉइंट है थ्री एक्सिस पे ये हमारा 3 है। अब इसे 2, 3 को हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो वो किस तरीके से शो करेंगे कि ये देखो, ये जो पॉइंट हमने दिखाया, ये जो पी पॉइंट आया, ये पी पॉइंट क्या किसको शो करेगा, 2, 3 को शो करेगा। यहाँ पे जो 2 है वो हमारा क्या है, एब्सिसा, और 3 जो है वो हमारा ऑर्डिनेट। तो ये 2, 3 बोथ आर आल्सो नोन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही प्लेन के बारे में डिस्कस किया है। अब देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये जो फर्स्ट जो हमारा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम किसके बारे में बात करते हैं, जब हमारा एक्स एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में हम किसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे एक्स तो हमारा नेगेटिव रहेगा और वाई जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब बात करते हैं, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या रहेगा, एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, एक्स एक्सिस तो आपका पॉजिटिव रहेगा और वाई एक्सिस आपका नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है या वाई एक्सिस पॉजिटिव है, मतलब क्या आपको पॉइंट दिया हुआ है उसी के हिसाब से आप उसको किसी भी क्वाड्रेंट में शो कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम किससे रिलेटेड बात करते हैं, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस हैं। ठीक है, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया और एक जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू लेते थे, लेकिन जब हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, इस तरीके का कोई भी पॉइंट लेंगे जिसको हम 3D प्लेन में शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 प्लेन है, एक तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन हो गया, एक वाई जेड प्लेन हो गया और एक जेड एक्स प्लेन हो गया। 2, जैसे यहाँ पे हमने ये पॉइंट ले लिया, टू, 3, 4, कोई भी हमने 3D प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी एक पॉइंट ले रहे हैं हम। ठीक है, वो क्या, इट मींस यहाँ पे जो 2 है वो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है और जो 3 है वो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है और जो 4 है वो जेड एक्सिस का डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पॉजिटिव है या जेड एक्सिस पॉजिटिव है। इसके लिए ये सब डिस्कस हम करेंगे जब हम ऑक्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां ऑक्टेंट में हम आपको बताएंगे
कि जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस नेगेटिव होता है तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं 3D प्लेन को एक दिखाने के लिए कि किस तरीके से 3D प्लेन होता है, एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने जैसे अपना रूम लिया, रूम में आप क्या देखते हो कि रूम की विड्थ भी होती है, लेंथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो वहां पे आप लेंथ को एक्स कंसीडर कर लो और वेट को वाई कंसीडर कर लो और जेड को आप हाइट को ले सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रूम का एक कॉर्नर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स आप देखोगे कि आपके जो रूम में है वहां पे आपको एक्स वाई प्लेन भी दिखेगा, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन दिखेगा। इस तरीके से आप कोई भी और अदर एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने जो चॉक बॉक्स जो होता है वो आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, या कोई भी ऐसी क्यूबॉइडिकल शेप का कोई भी एग्जांपल हो, आप उसको एज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का फिगर कंसीडर करके आप एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन को इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड, अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में आप जब बात करोगे तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से 3D प्लेन में लाई करते हैं। देखो यहाँ पे हम एक्स, जैसे यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो एक्स ओ एक्स डैश, ये हमने एक्स डैश कंसीडर किया। इस तरीके से सिमिलरली ये आपका वाई डैश कंसीडर किया जाएगा और ये जेड डैश कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो एक्स ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश, ये 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ओ। ये सब क्या है, आपकी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो कि ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, और लाइन एक्स ओ ओ एक्स, लाइन एक्स ओ एक्स डैश की हम बात करें तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, वाई ओ वाई डैश की बात करें तो ये वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, जेड ओ जेड डैश की बात करें तो ये जेड एक्सिस हुआ। ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये सब आप देखोगे तो ये क्या है, 3 लाइन जो भी है ये क्या है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश, ये 3 जो भी लाइंस आपने कंसीडर की थी इस प्लेन में, ये तीनों क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगे, जो कि ओ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को 3D प्लेन में दिखा सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि कोई भी हमने पॉइंट कंसीडर किया, स्पेस में हम कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने एक एरोप्लेन ले लिया जो कि एयर में है। अब आपको उस एरोप्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस, इस तरीके से ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और एरोप्लेन है जो हम कंसीडर कर रहे हैं स्पेस में, वो यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो हम एक्सिस ले रहे हैं ओरिजिन से टुवर्ड्स द एरोप्लेन, ये क्या कहलाएगा, आपका जेड एक्सिस कहलाएगा। इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट स्पेस में कंसीडर कीजिए और एक्स वाई से आप उसका जब डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए आपको जो थर्ड एक्सिस कंसीडर करनी होगी वो एक्सिस क्या होगी, आपकी जेड एक्सिस होगी। ठीक है, और वो जेड एक्सिस जैसे ही आप कंसीडर करोगे तब आपके पास वहां पर 3 प्लेन बन जाएंगे, एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन और एक्स जेड प्लेन। ठीक है, जेड वाई प्लेन। तो इस तरीके से आप वहां बता सकते हैं कि जो एरोप्लेन है वो आपका किस प्लेन पर लाई करता है, एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है या वाई एक्स प्लेन पर लाई कर रहा है या जेड एक्स प्लेन पर लाई कर रहा है। ओके, ये आप क्लियरली समझ पाओगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि ओरिजिन क्या आता है यहाँ पे। अब ओरिजिन के लिए ये जेड एक्सिस था और ये हमने वाई एक्सिस लिया था और ये एक्स एक्सिस लिया था।
तो ये जो एक्स वाई जेड जो लाइन है वो कहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी, ओ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी। तो ये जो ओ पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है, आपके ओरिजिन को शो कर रहा है। और इस ओरिजिन से हम बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और किस डायरेक्शन में आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव रहेगा। ये O है जो आपका ओरिजिन है। इट मींस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओ एक्स आपका पॉजिटिव डिस्टेंस रहेगा, बट ओ एक्स डैश नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली ओ ओ वाई पॉजिटिव, ओ वाई डैश नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली ओ जेड पॉजिटिव, ओ जेड डैश नेगेटिव रहेगा। तो जब भी आपको कोई भी पॉइंट 3D प्लेन में दिखाना है तो आप ये देखोगे इसमें कि ओ एक्स हमें पॉजिटिव दे रखा है या ओ एक्स डैश हमें नेगेटिव दे रखा है। इट मीन जो नंबर है नेगेटिव है तो आप उसको नेगेटिव एक्सिस में दिखाओगे, जो पॉजिटिव आप उसको पॉजिटिव एक्सिस में दिखाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में। कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ हमारे पास थ्री प्लेन्स हैं, एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन और वाई जेड प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जो एक्स ओ वाई है, एक्स ओ वाई वो एक्स वाई प्लेन को शो करेगा, एक्स वाई प्लेन। वाई ओ जेड वाई जेड प्लेन को शो कर रहा है। जेड ओ एक्स जेड एक्स प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे थ्री प्लेन्स हो गए, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। दीज थ्री प्लेन्स आर आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन्स। यही हमारे क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहलाते हैं। और ये थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या करते हैं, स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और वही 8 पार्ट क्या कहलाते हैं, हमारे ऑक्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, वो ऑक्टेंट आपके क्या रहेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ले लिया एक्स ओ वाई जेड ले लिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्स डैश ओ वाई जेड, एक्स ओ वाई डैश जेड, एक्स ओ वाई जेड डैश। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया एक्स डैश ओ वाई डैश जेड, एक्स ओ वाई डैश जेड डैश, एक्स डैश ओ वाई और जेड। वन इज एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश। ये हमारे पास 8 ऑक्टेंट हो गए जो कि स्पेस में लाई करते हैं, जो कि किसने, जो एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन जेड एक्स स्पेस ने जब स्पेस को डिवाइड किया था तो ये हमारे पास ये ऑक्टेंट बने थे। इट मीन 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और यही 8 पार्ट हमारे क्या कहलाए, ऑक्टेंट कहलाए। देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पास 8 किस तरीके से है, 8 ऑक्टेन किस तरीके से। देखिए फर्स्ट हमारे पास ये पार्ट हो गया, ठीक है, सेकंड हमारे पास ये पार्ट हो गया और थर्ड हमारे पास यहाँ जो पार्ट होगा वो हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये फोर्थ पार्ट हुआ। ठीक है, अब ये देखिए ये जो लाइन है ये दिखा रही है ना आपको कि ये एक अपर पोर्शन है और इसी के नीचे ये लोअर पोर्शन है। इट मीन जब 4 पार्ट आपके ऊपर लाई कर रहे हैं प्लेन के, तो 4 पार्ट्स नीचे भी होंगे जो भी आपने ये फ्लोर लिया हुआ एक तरीके से। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो एक्स वाई वाई एक्स जेड एक्स जो भी हमारे पास जो प्लेन है वो किसी भी स्पेस को क्या करते हैं 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
जो कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 8 पार्ट्स है, और यही 8 पार्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं, ऑक्टेन कहलाते हैं। ठीक है, अब ऑक्टेन को अगर हम देखें कि साइन की बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस इस प्लेन में हमारा जो नेगेटिव है जेड का डिस्टेंस या वाई का डिस्टेंस या एक्स का डिस्टेंस, तो उसके लिए हम किसके बारे में बात करते हैं, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आप जान पाओगे कि हमें किस तरीके से किसी कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड प्लेन में नेगेटिव पॉइंट को लेकर या पॉजिटिव पॉइंट को लेकर किस तरीके से आप उसको स्पेस में दिखा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट साइन है कि किस तरीके से आप साइन को दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमने ऑक्टेन लिया, फर्स्ट ऑक्टेन में आप देखिए कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा, इट मीन जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव और जेड हमारे पास पॉजिटिव। इट मीन्स ये जो शो कर रहा होगा ये एक्स डैश वाई और जेड को शो किया होगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई बोथ आर नेगेटिव बट एक्स इज पॉजिटिव, तो ये किसको शो करेगा, एक्स डैश वाई डैश और जेड। यहाँ पे आप देखिए कि एक्स और वाई, जेड पॉजिटिव है हमारे पास बट वाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये किस तरीके से दिखाएगा, एक्स वाई डैश और जेड। इस तरीके से आप ये एट जो भी हमें ऑक्टेन दे रखे हैं आप इसकी नेमिंग कर सकते हो एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कॉर्ड पूछा एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन दे देंगे हमें कि 2 3 4 है, ये किस ये नेम ऑफ द कोऑर्डिनेट बताइए, ये किस प्लेन में लाई करता है। ठीक है, इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको फेस करने होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट में अगर मैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए लिटिल बात करूं, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास क्या होता था, एक्स वाई प्लेन होता था ओनली। एक्स वाई प्लेन में हम जब बात करते थे टू, तो हमें को भी पॉइंट दिया जाता था कि जैसे हमें ये दे दिया कि 2 3 2 4 है कोई पॉइंट, और इसको आप एक्स वाई प्लेन में शो कीजिए। तो यहाँ पे क्या करता था, इट मीन जो 2 है वो आपको दिखाएगा एक्स एक्सिस को, और जो 4 है वो किसको दिखाएगा, वाई एक्सिस को दिखा रहा है। इट मीन्स 2 हमारे पास एब्सिसा हो गया और 4 इज ऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पे हमें ये जो 2 4 पॉइंट है इसको एक्स वाई प्लेन में शो करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हो। ये जो पॉइंट इसको हमने P कंसीडर किया, और ये पॉइंट अब जो P है ये 2 4 को दिखा रहा है। ठीक है, ये तो हम करते हैं जब हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं ओनली, एक्स एंड वाई। इट मीन समझे हमें एक्स और वाई प्लेन में किसी पॉइंट को शो करना हो तो आप इस तरीके से उसको शो कर सकते हो। लेकिन जब हम बात करें 3D के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 3D के बारे में हम जब बात करेंगे तो वहां पे हमें ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हमें लेनी पड़ेंगी, और यही 3 एक्सिस हमारे पास क्या करती हैं, प्लेन बना देती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन, वाई जेड प्लेन। ठीक है, इस तरीके से जब ये प्लेन बनाएंगी तो आप ये देखो, मैं एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करती हूँ। जैसे हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन और ये सब दिया हुआ है, इसमें आपको पता है कि एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, ये मैं पहले आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये देखिए जैसे हमारे पास ये जेड एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास एक्स डैश, ये जेड डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया। ठीक है, अब हमें जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया कि 2 - 3 और 4 ये पॉइंट है, इसको हमें यहाँ शो करना है इस फिगर में। तो आप किस तरीके से शो करोगे, ये देखिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है हमारे पास 2, तो आप यहाँ ले लीजिए। ठीक है, वाई हमारे पास नेगेटिव है तो वो यहाँ आएगा वाई डैश की तरफ, जेड हमारे पास +4 है तो आप उसको यहाँ शो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये हमें क्या मिल गया, आपका एक्स वाई जेड पॉइंट मिल गया, जो कि मैंने एक्स एक्सिस वाई डैश और जेड पे दिखाया हुआ है। कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन एक्सजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन के लिए हमें
कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन पूछता है, तो एक्स जेड के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्स जेड प्लेन के लिए हमें कोऑर्डिनेट जो लेने होंगे वो अल्फा, जीरो और गामा कंसीडर कर लीजिए आप, ठीक है। बट हमें जब पूछा कि वाई जेड प्लेन के लिए आप कोऑर्डिनेट बताइए, तो वाई जेड के लिए हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट जो रहेंगे वो जीरो, बीटा और गामा, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के लिए जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, अल्फा, बीटा, जीरो। इस तरीके से आप एक्स वाई, वाई एक्स, जेड एक्स किसी भी प्लेन के कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इजिली बता सकते हो। जब आपको ऑक्टेन क्लियर होगा तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, आपके पास ऑक्टेन की नॉलेज है, तो आप उसको इजिली बता सकते हो कि वो ऑक्टेंट आपका किस प्लेन में लाई करता है, एक्स जेड में या वाई जेड में या एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, ठीक है, सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.1 के बारे में। जितना भी इंट्रोडक्शन अभी तक हमने किया है वो सब 12.1 से रिलेटेड था, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। जब हमारे पास पॉइंट देखिए कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। जब पॉइंट ही एक्स एक्सिस पे लाई है तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट्स वहां पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए जो पॉइंट रहेगा क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स, जीरो, जीरो। इट मीन्स वहां पे जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, जीरो, और जेड कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा वहां पे, ठीक है। इट मीन जो एक्स एक्सिस के पॉइंट होंगे वो क्या रहेंगे आपके, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो रहेंगे, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अ पॉइंट इज इन द एक्सैक्ट मीन्स व्हाट कैन यू सी अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। अब इसमें क्या हमारे पास जो पॉइंट है वो वाई और एक्सैक्ट प्लेन में दे रखा है, एग्जैक्ट प्लेन में दे रखा है, इट मीन्स वहां पे वाई एक्सिस की कोई बात ही नहीं हो रही है, जब क्योंकि हमारे पास पॉइंट किस में है, एक्सजेड प्लेन में है, ठीक है। ये जेड, ये एक्स हो गया और ये वाई। यहाँ पे जो लाई कर रहा है पॉइंट वो कहाँ लाई कर रहा है हमारे पास, एक्सजेड प्लेन में लाई कर रहा है। एक्सजेड प्लेन का मतलब है कि वो पॉइंट कहीं ना कहीं इस तरीके से लाई कर रहा होगा, ये पॉइंट जो है ये कहाँ आ गया आपके पास, एक्सजेड प्लेन में आ गया। तो इसके लिए वाई एक्सिस तो आप यूज नहीं करोगे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड, ठीक है। ये आपका एक्सजेड प्लेन के लिए पॉइंट कंसीडर कर लिए गए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें नेम ऑफ द ऑक्टेन बताना है, जो कि अब मैं ऑक्टेन जब टेबल कराई थी मैंने तो आप उसमें इजीली समझ चुके होंगे कि हमें किस तरीके से साइन कंसीडर करने, किस तरीके से हमें नेम ऑफ द ऑक्टेन बताना है। जैसे यहाँ पे हमें फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ वो हमें 1,2,3 दिया हुआ है। तो 1,2,3 इट मीन्स वो किसको शो करता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को। तो ये आपका नेम ऑफ द ऑक्टेंट हो गया, ठीक है। लेकिन वो जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें तो वहां पे नेम ऑफ द ऑक्टेंट जो है मैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से बताए हुए हैं, ठीक है। बाकी आप एक्स वाई जेड भी बताओगे तो वो गलत नहीं होगा, आप एक्स वाई जेड इस तरीके से भी नेम ऑफ द ऑक्टेंट बता सकते हो। लेकिन जो हमें एनसीईआरटी में जो गिवन है आंसर्स, वो हमें फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट इस तरीके से रोमन में हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया, फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया, ठीक है, एक्स वाई जेड। इस तरीके से आप यहाँ पे हमें देखिए कि क्या दे रखा हमें, 4,-2,3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, एक्स वाई डैश जेड हो गया, ठीक। 4,-2,-5 दिया हुआ है, तो इट मीन ये किसको शो करेगा, एक्स वाई डैश जेड डैश, ठीक है।
ये 4, -2 और -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स जब आप किसी भी ऑक्टेन का नाम बता रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान देना है कि जो वैल्यू हमें दी हुई है एक्स वाई जेड की वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो आप उसको एक्स डैश वाई डैश या जेड डैश से रिप्रेजेंट कीजिए, और पॉजिटिव है तो एक्स वाई जेड। आप देख सकते हैं कि हमें जो पॉइंट है वो किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के या जेड एक्सिस के। नेगेटिव है तो आप एक्स डैश वाई डैश जेड डैश को यूज करेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और पॉजिटिव है तो आप एक्स वाई जेड को यूज करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप रिमेनिंग पार्ट्स के नेम ऑफ द ऑक्टेट बता सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर हमें 4 में क्या गिवन है, फिलअप्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत सिंपल है ये भी। देखिए फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नॉन एज। देखिए अब हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इट मीन जो पॉइंट जो लाई करता है वो कहाँ लाई करता होगा, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। इट मीन एक्स वाई प्लेन में लाई करता होगा। तो टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नॉन एज, कौन सा प्लेन कहलाएगा, वो एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड की, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है। एक्स वाई प्लेन में जब आपको नेम ऑफ द कोऑर्डिनेट पूछेगा तो इट मीन वहां पे जेड एक्सिस का तो यूज ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप एक्स वाई प्लेन के लिए क्या पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, कि जैसे आपने ले लिया एक्स एक्सिस के लिए एक्स, वाई के लिए वाई ले सकते हैं, और जेड एक्सिस की यहाँ पर बात नहीं हो रही है तो आप उसको 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब थर्ड वन की बात करते हैं हम। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू। कोऑर्डिनेट प्लेन जो हमने बात करी थी, ठीक है, जैसे एक्स वाई प्लेन में, फिर से आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ, दोबारा से बता देती हूँ जिससे कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है एंड देन वाई एक्सिस, ये किसी भी स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो 8 पार्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं, ऑक्टेन कहलाते हैं। ठीक है, ये मैंने जब टेबल बनाई थी उसमें भी आपको बताया था, और उससे पहले जब हमने प्लेन से रिलेटेड बात की थी तो उसमें भी बताया था कि किस तरीके से एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो 8 पार्ट्स आपके ऑक्टेंट होते हैं। तो यहाँ हमसे यही पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू कितना, 8 ऑक्टेंट। आंसर इज ए। ओके, क्लियर हुआ, यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा, होप सो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपने डाउट्स को, और भारद्वाज क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा मुझे डाउट्स अपने बताइए जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी डाउट्स को सॉल्व कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। ओके, धन्यवाद।